सभी को नमस्कार। आज की जानकारी इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अच्छे परिवार से हो, अच्छा खान-पान कर रहे हो, आपकी डाइट बैलेंस में है, आप शरीर का बहुत ध्यान रखते हो, इज़ुल-फिज़ूल की कोई चीज़ आप खाते नहीं हो, खाने का बहुत ध्यान रखते हो, फिर भी आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, शरीर में ताकत है ही नहीं, आपका मन कुछ काम करने का करता ही नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित होते हुए भी अव्यवस्थित क्यों है? इतना बहुत कुछ होते हुए भी आपके शरीर में जान नहीं है, आप कुछ काम करना चाहते नहीं हैं, आपका ऊर्जाहीन है, शक्तिहीन है आपका शरीर, चाहते हुए भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। जब आपने जाँच कराई, शरीर की चेकअप कराया तो कोई बीमारियाँ आई नहीं। तो ये आखिर क्या कमी है? बैलेंस आपकी बढ़िया है, खान-पान बढ़िया है, फिर भी ये समस्या। इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं आपको चमत्कारी जानकारी देने जा रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखना, उस उपयोग करना और आपको 20 से 30 दिन जैसे ही आप उपयोग करते हो, आप मान के चलना, आपकी सारी की सारी जो समस्या है, जो शक्तिहीन की है, ऊर्जाहीन की है, वो समस्या जड़-मूल से नष्ट हो जाएगी। इतनी बेहतरीन जानकारी यही है। ऐसी ही नित्य नई-नई बेहतरीन जानकारी के लिए मैं सारे नव आगंतुकों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप भी हमारे फेमिलियर बन जाइए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो अवेदाचार्य कई लोग अपने अनुभव के हिसाब से, अपने तपोबल से उन्होंने 18 करोड़ वनस्पति का आत्मचिंतन कर उनके औषधीय गुणों को लिपिबद्ध किया और जिन जिन का डेली उपयोग चाहिए, जिनकी ज्यादा उपयोगिता है शरीर के लिए और प्रतिदिन आवश्यकता है ही है, उनको अलग कैटेगरी में धार्मिक संस्कारों के रूप में मान्यता दी। इसलिए नारियल की सबसे ज्यादा मान्यता देकर उसके नाम के आगे श्री लगाया, श्री फल बनाया, उसको फल को श्रीफल बनाया है। तो आप समझ सकते हो कितने गुणवान होगा। जन्म से लगाकर मृत्यु तक संस्कारों में श्रीफल का उपयोग किया जाता है। हकीकत में वो औषधीय गुणों से इतना परिपूर्ण है, इतना गुणों से भरा हुआ है, इसलिए उसको श्री की उपमा दी गई है। जैसे अपने नाम के आगे श्री लगाते हैं, ठीक वैसे ही उसको जबरदस्त मान सम्मान दिया गया है इस फल को। ये तो आपने सुना ही होगा कि जो नारियल की जटा है, उस जटा को गर्म कर जलाकर उसकी राख बनाकर गर्म पानी करके उसके अंदर वो राख मिलाकर जब ठंडा होता है उससे स्नान करके सैकड़ों बीमारियां दूर भाग जाती है। ये आपको जानकारी में है। जिसकी जटा इतनी मूल्यवान है, वो फल कितना काम का होगा आप समझ सकते हैं। नारियल की अगर आप चटनी बना के, कोकोनट की अगर आप चटनी बना के खाते हो तो खाने में स्वादिष्ट तो होगी होगी, लेकिन औषधीय गुणों से इतनी परिपूर्ण हो जाती है कि आपको सबसे बड़ी बात तो ये ऊर्जावान बना देता है, आपको शक्तिशाली बना देता है। आपको जो शारीरिक शक्ति है, जो आलस्य मन में रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, वो सारी दूर भाग जाती है। वो क्षमता इस नारियल में है, नारियल की चटनी में है। खून की कमी हो रही है और जो चटनी कंटिन्यू सेवन कर रहा है, मैं गारंटी दे कह सकता हूं उसको खून की कमी हो नहीं सकती। डायबिटीज पेशेंट अगर इसी नारियल की चटनी का कंटिन्यू उपयोग करते रहते हैं, 12 मास करते रहते हैं, तो आप मान के चलना डायबिटीज कंट्रोल करने में जबरदस्त रामबाण के रूप में काम करती है। हाई बीपी पेशेंट अगर इसका नियमित सेवन करता है, कुछ महीने बाद में हाई बीपी की जो समस्या है, स्थायी रूप से निजात मिलने की पूरी संभावना बनती है और कई रोगियों ने इससे लाभ प्राप्त किया है। ये नारियल की चटनी तो इतनी गुणवान है, अगर इसका आप नियमित सेवन करते हो तो आप मान के चलना, अगर 12 मास आप सेवन करते हो तो आपको जीवन में कैंसर की संभावना बनेगी ही नहीं, कैंसर निकट नहीं आएगा। किसी भी प्रकार का कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे और कोई कैंसर हो नहीं सकता। इतना बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं। जो पुरुष और महिला अपने यौवन को बरकरार करना चाहते हैं, उनकी स्किन एकदम जवानों की तरह रखना चाहते हैं, इसका सेवन कर लीजिए। स्किन के लिए रामबाण के रूप में काम करती है। ये नए सेल उत्पन्न करने में जबरदस्त सहायक बनकर काम करता है। और नारियल का सेवन तो आपको मालूम है कि जो सर्दियों के मौसम में जो पकवान बनाते हैं और वो जो बलिष्ठ भोजन बनाते हैं, उस गरिष्ठ भोजन में नारियल का सबसे पहले उपयोग किया जाता है। तो वो सारी त्वचा विकारों को दूर रखता है। स्किन आपकी जबरदस्त मुलायम रहती है। त्वचा का सीधा संबंध है आयु से, तो दिखने में आप नौजवान लगने लग जाओगे। पहले से ज्यादा अगर आयु आपकी दिख रही है तो उस आयु में आपकी कमी हो जाएगी और पहले से युवा लगने लग जाओगे। तो महिलाएं इसका विशेष तौर पे प्रयोग करती ही रहती है। जो महिला इसका उपयोग करती है वो जानती है कि उनका यौवन बरकरार है इस नारियल की चटनी के सेवन से। इस नारियल की चटनी में फाइबर की प्रचुरता होने के कारण ये पाचन तंत्र को बहुत बलिष्ठ बना देता है। खाया पिया आराम से हजम होने लग जाता है, पेट साफ आसानी से होने लग जाता है। इतनी बेहतरीन गुणकारी है, पेट के सारे विकार है एक कर भाग जाते हैं अगर आप इसकी चटनी नियमित रूप से सेवन करते हो नारियल की। तो आप मोटापे के लिए बहुत कुछ यत्न प्रयत्न कर चुके हो, लेकिन अगर मान लो आप कुछ संतुलित डाइट होते हुए भी आपका वजन बढ़ रहा है, आप इस चटनी का सेवन शुरू कर दीजिए, आपका मोटापा वहीं रुक जाएगा, मोटापा बढ़ने नहीं देगा। इस नारियल की चटनी में मैग्नीज की प्रचुरता के कारण ये हड्डियों की अंदर कोई विकृति पैदा करने नहीं देता, हड्डियों को बलिष्ठ बना देता है। हड्डियों में किसी भी प्रकार की बीमारी संक्रमण हो नहीं सकता अगर आप नियमित इस नारियल की चटनी का सेवन करते हो। तो इस नारियल की चटनी में एंटीऑक्सीडेंट और बैक्टीरियल गुण होने के कारण शरीर के अंदर बैक्टीरिया की बढ़ोतरी होने नहीं देता, और अगर बैक्टीरिया है तो उनको जड़मूल से नष्ट करने की क्षमता रखती है ये चटनी। इस नारियल की चटनी का नियमित सेवन करने से एनीमिया की शिकायत होगी नहीं, क्योंकि ये खून बढ़ाने में बहुत बेहतरीन तरीके से सहयोग करने के कारण खून की कमी अगर है तो परिपूर्ति हो जाती है।
इस नारियल की चटनी से। साथ ही अगर आपकी पेशाब के अंदर पेशाब की किसी भी प्रकार के संक्रमण की दिक्कत है और मूत्र मार्ग में अगर कोई किसी भी प्रकार का अवरोध है, उस अवरोध को खत्म करने के लिए ये रामबाण के रूप में काम करता है और सारे के सारे जो मूत्र मार्ग के संक्रमण है जड़ मूल से नष्ट कर देती है ये नारियल की चटनी। मूत्र प्रवाह में किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत आ रही है, आप इस चटनी का 10-15 दिन सेवन कर लीजिए, आपका मूत्र प्रवाह बेहतरीन हो जाएगा। साथ में अगर किसी को मिर्गी की शिकायत है और वो काफी दवा सेवन कर रहे हैं तो उसके लिए साथ साथ आप इस नारियल की चटनी का सेवन कर दीजिए। उसको इनका मिर्गी पेशेंट को इतना बेहतरीन लाभ मिलेगा जो परिकल्पना से परे है। और भी असंख्य अनगिनत फायदे हैं नारियल की चटनी के। आप इसका सेवन करोगे 1 से 2 महीना, तब आपको और मालूम पड़ता रहेगा कि हाँ बहुत कुछ बदल रहा है शरीर के अंदर। साथ में आपने पूरी जानकारी सुनी। अगर आपको लगता है कि नारियल की चटनी स्वादिष्ट बनानी ही बनानी है और बनाने की विधि आपको मालूम नहीं है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजते हो तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी मुहैया करवा दूंगा, बेहतरीन कैसे बनाई जाए नारियल की चटनी, अगर आप चाहोगे तो। ऐसी बेहतरीन जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो आप आगे भी ये चाहते हो किसी का भला करना, तो इसको शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।